हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है उसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं कि हमारे पास जो ln x होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/x हमारे पास किस तरह से आता है। ठीक है, ln x जो होता है हमारे पास एक लॉगरिदमिक फंक्शन ही होता है जहाँ पर बेस जो होता है लॉगरिदम का वो क्या होता है, ई होता है। ई हमारे पास क्या है, यूलर्स नंबर होता है हमारे पास, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 के आसपास होती है, ये आगे तक चलती जाती है। ये पाई की तरह ही एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक ट्रांसीडेंटल नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास 1/x किस तरह से आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है उसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे। तो f(x) कोई फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिट हम लगाते हैं h 0 को अप्रोच कर रहा होता है, f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। तो ये जो लिमिट होती है, ये जो वैल्यू आती है, यही हमारे पास क्या होता है, f(x) का डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, पुट f(x) = ln x। मैं क्या करूँगा, ये जो f(x) है इसे मैं क्या ln x के बराबर पुट कर दूंगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर f(x) की जगह आप ln x पुट कर दो, तो d/dx ऑफ ln x हमारे पास हो जाएगा। f(x) की जगह मैंने ln x पुट कर दिया। सेम चीज़ आप इधर राइट हैंड साइड पर करो, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ देखो f(x + h) है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln x + h आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ln x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे पास ये स्टेप आ गई। अब इस वाली जो राइट हैंड साइड है इसे हम इवेल्युएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व करेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड में 1/x हमारे पास किस तरह से आता है। ठीक है, तो अब देखो लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज करते हैं, ln x + h - ln x। इसमें हम क्या करेंगे, तो जब हम लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो जब भी दो लॉगरिदम माइनस हो रहे होते हैं और जिनका बेस अगर हमारे पास सेम होता है, यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर भी बेस ई है, तो दोनों बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं उस कंडीशन में हमारे पास। तो लिमिट हमारे पास तो एज इट इज रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln x + h डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है x + h ये हमारे पास ऊपर रहेगी और ये वाला x यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और ये जो h है ये हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको h को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस 1/h को मैं क्या, ये जो h है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसे मैं क्या करता हूँ आगे लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h ln, और एक और चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो x लिखा हुआ है ना, इस x को मैं यहाँ पर देखो बीच में प्लस आ रहा है हमारे पास, तो इस x को मैं क्या करूँगा, इससे भी डिवाइड कर देता हूँ और इससे भी डिवाइड कर देता हूँ। तो x/x तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस h/x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है समझने वाली, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो देखो x + h डिवाइडेड बाय x आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इस 1 को क्या लिखो, x/x लिख दो या फिर एलसीएम x ले लो। तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। कैसे, देखो इस स्टेप को ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो h/x मैंने यहाँ पर लिखा है h/x, ठीक है, ये जो h/x है इसको मैं क्या करता हूँ, u के बराबर पुट कर देता हूँ। h/x को मैंने यहाँ u पुट कर दिया, तो जो h है वो हमारा क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा हुआ है, तो ये जो h है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब h 0 को अप्रोच करेगा तो u किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो आप h को 0 अप्रोच करोगे तो u भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, h हमारा 0 है, u भी हमारा 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, u भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं 1/h की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, 1/ux के बराबर हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा, इस x को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, ux हो गई, और 1/h क्या हो गया, 1/ux के बराबर हो गया। तो ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसमें इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। पहले मैंने क्या करा, h/x को u पुट करा, फिर 1/h क्या हो गया, 1/ux आ गया, और ये दो लिमिट हमारे पास आ गई, h भी 0 को अप्रोच कर रहा है, u भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज करा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और ये जो है ना ये लिमिट, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो।
इन तीनों को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और इस लिमिट को मैं यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। कैसे? h टेंस टू 0 की जगह मैं क्या लिखूंगा? u टेंस टू 0। 1/h की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1/ux। और h/x की जगह मैं क्या लिखूंगा? u लिखूंगा। तो ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फिर आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 था, उसकी जगह क्या हो गया? u टेंस टू 0 हो गया हमारे पास। और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए थे? 1/h था आ गया, तो 1/h हमारे पास क्या हो गया? 1/ux के बराबर हो गया। ln 1 प्लस h/x था, h/x क्या हो गया? हमारे पास u हो गया। तो ये जो लिमिट थी हमारे पास चेंज होके इस तरह से कन्वर्ट हमारे पास हो गई। अब आगे देखिए हम इस लिमिट को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर समझिए आप ध्यान से, ये जो लिमिट हमारी लगी हुई है ये किस पे लगी हुई है? सिर्फ u पे लगी हुई है, ठीक है। लिमिट किस पे लगी हुई है? u पे लगी हुई है। तो x जो है हमारे पास उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? 1/x को मैं यहाँ क्या करता हूँ? बाहर लिख देता हूँ। तो मैंने 1/x को एज इट इज़ मैंने बाहर लिख दिया। लिमिट हमारी एज इट इज़ रहेगी u टेंस टू 0, ये u है, ठीक है, h मत समझ लेना इसे। u टेंस टू 0, मेरी आदत है मैं कभी कभी u को h की तरह ही बना देता हूँ। u टेंस टू 0 और ये वाला जो x है इसे मैंने बाहर लिख दिया, बचा क्या? 1/u बचा हमारे पास और ln 1 प्लस u बचा हमारे पास, ठीक है, ये ln है। ln 1 प्लस u हमारे पास वैल्यू बची। स्क्वायर ब्रैकेट पे मैं लगा देता हूँ। अब जो लॉगरिथम होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या होती है? देखो, जब भी ln के बाहर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू आ रही होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? जिस वैल्यू का लॉगरिथम लिखा हुआ है उसकी पावर में हम उसे लगा सकते हैं। तो लिमिट u टेंस टू 0 को मैं एज इट इज लिखूंगा, ln यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस u, और यहाँ पर देखो ये जो 1/u था ना इसे मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये जो 1/u है ना इसकी पावर में लगा दूंगा, ठीक है। तो 1/u की पावर क्या हो गई? मतलब 1 प्लस u की पावर हो गई 1/u। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ पर जो ये जो 1/u पावर लगी हुई है ना, ये इस ln 1 प्लस u पे नहीं लग रही, ओनली सिर्फ इस 1 प्लस u पे, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना 1 प्लस u, इसी के ऊपर है ये पावर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स मतलब 1/x लिमिट u टेंस टू 0, मैं एक और बार यहाँ पर वो वैल्यू लिख देता हूँ, ln 1 प्लस u और 1/u, ठीक है। इस पे ये लिमिट हमारे पास लगी हुई है। अब ये जो होती है ना ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ना ये हमारे पास किसके बराबर होती है? अगर इसे आप ध्यान से समझे ना तो ये जो वैल्यू है ना ln, यहाँ पर हमारे पास लिमिट किस पे लगी हुई है? u पे लगी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस ln को और लिमिट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा रिप्लेस लिमिट एंड ln। क्यों? क्योंकि लिमिट हमारी सिर्फ u पे लगी हुई है और यहाँ पर ln आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? ये जो ln फंक्शन है इसको मैं बाहर लिख दूंगा और लिमिट लगा दूंगा, लिमिट u टेंस टू 0, यहाँ पर u लिखा हुआ है, u टेंस टू 0 1 प्लस u की पावर 1/u, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से समझ लेना। मैंने क्या करा? ln को मैं लिमिट से एक्सचेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो सिर्फ u पे लगी हुई है, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास u का है, तो इस ln को और लिमिट को मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। अब ये जो वैल्यू बनी ना लिमिट u टेंस टू 0 1 प्लस u की पावर u, ये जो वैल्यू होती है ना ये हमारे पास क्या है? e। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास e के बराबर होती है, और ये हमारे पास क्या होती है? डेफिनेशन होती है e की। e की डेफिनेशन ही हमारे पास क्या होती है? e जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? लिमिट u टेंस टू 0 1 प्लस u की पावर 1/u। ये जो लिमिट होती है ना इसकी वैल्यू हमारे पास e के बराबर होती है। मैं ये जो e की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास e के बराबर होगी, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आई 1/x ln, और इस पूरी वैल्यू की जगह मैं e लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा ln e, और ln e की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या? ओनली 1/x हमारे पास बचा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या चल रहा था? d/dx ऑफ ln x ही चल रहा था। तो ln x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया? 1/x के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यही हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक था। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट स्टेप के अंदर 2 चीज़ें और बता देता हूँ। कैसे? देखो, जब हमारे पास सपोज डिफरेंशिएशन हमें गिवन हो log 10 टू द बेस x का, यहाँ पर हमारे पास ln x है।
अगर बेस में मान लो 10 लिखा हुआ हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो log 10x है इसे आप लिख सकते हैं ln x डिवाइडेड बाय ln 10। ठीक है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगा दी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गई है हमारे पास। तो ये जो 10 है इसका बेस हो जाएगा e के रिस्पेक्ट में, मतलब ln 10 हो जाएगा और ये ln x हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है x होता है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मतलब इन टोटल इसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका 1/ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, 1/x इंटू और ln 10 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हो गया ln 10। तो ये जो वैल्यू होगी ना log x टू द बेस 10, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x इंटू ln 10। सिंपली अगर मैं इस 10 को a से रिप्लेस कर दूं, d बाई डी एक्स ऑफ log a टू द बेस x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/x ln a। ठीक है, यहां पर सिंपली मैंने क्या करा, a को 10 को मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो वापस आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ही मैं चेंज कर देता हूं, इस 10 को आप a मान लो और यहां पर a हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इस पर भी अप्लाई हो सकती है, इससे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और ये जो ln a है ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1/x क्या है, ln x का डिफरेंशिएशन, और ये ln a हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या चीज रिजल्ट देखे, सबसे पहला रिजल्ट हमने देखा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x 1/x ln a होता है हमारे पास। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो e की डेफिनेशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप एक बार जाके जरूर देखें। बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी है कि e की वैल्यू हमारे पास 1 + u की पावर 1/u हमारे पास कैसे होती है, लिमिट भी होती है इसमें u टेंड्स टू 0। तो आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।